नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे इस लेख को पढ़ने के बाद भी जो अपने देश व सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु कटिबद्ध नहीं होता तो फिर उसका जीना ही बेकार है। शाम की रूपहाली किरणें हमारे साथ की सीमा के बाहर झांक रही थी, किंतु हमारे भाग्य में उन्हें देखना बदा न था। 15 अगस्त के पूर्व तो हम अपने शहर से 1 मील स्टेशन तक सैर की जो जा सकते थे, किंतु इधर-उधर से अप्रत्याशित कत्लों के भय से हमें वहां से खींचकर शहर से केवल एक फर्लांग की दूरी पर नहर की पटरी पर ला पटका। सायंकाल के 5 बजते ही लोग 50 से 60 की टोलियां बनाकर नहर की पटरी तक आते, पुल के किनारे पर बैठते, सामाजिक चर्चा करके फिर जेल के कैदी के समान दिया जलने से पूर्व ही लौट आते व अंधेरे होते ही शहरों के चारों दरवाजे बंद हो जाते थे। शहर की बनावट ही विचित्र बनाई है। इस जैसा एक रूप में बना शहर और शायद कहीं हो तो हो। चौक से खड़ा मनुष्य सारे शहर की एक ही नज़र में देख सकते हैं। गली के बिल्कुल सामने गली, शहर के चारों ओर परकोटा। वह एक ऐसी स्थिति थी जो इस भयानक तक वातावरण हमें शत्रुओं के आक्रमणों से बचाए हुए थी। सारा दिन भय और चिंता में बीतता था तो रात्रि खबरदार और हथियार के नारों से गूंजती रहती थी। शत्रु की दृष्टि हम पूर्णतः अपनी रक्षा में सामर्थ्य और उसे नीचा दिखाने की क्षमता रखते थे। वह तो भगवान ही जानता है कि हमारी कितनी तैयारी थी और हम कितने पानी में थे। रोज रक्षा समिति होती थी, किंतु बातों ही बातों में शहर के कर्णधार समय व्यतीत करके अपने घरों में चले जाते थे। इस प्रकार जब बंटवारा हुआ तो अखंड भारत का बंटवारा हो रहा था। 3500 हिंदू हम ट्रेन में थे। भारत आने के बाद देखा तो मुस्लिमों ने 600 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे तो अनगिनत हिंदुओं की हत्या की थी। हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए वो नरक से भी भयंकर थे। प्रियांशु सेठ ने यह घटना को बताया। भारत के बंटवारे के समय हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए। आज भी देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने में लगी है, उससे सावधान रहना होगा। फिर भी सब प्रसन्न थे, सबके छिपे चेहरे खिड़की के बाहर झांक रही थी। बस बच्चे हंस रहे थे और स्त्रियां सुखमय वार्ता में लीन थीं। कोई 1:30 बजे के करीब हम सुजाबाद के अंतिम प्रणाम करके चले पड़े। हमारे मन में जन्मभूमि का प्रेम उमड़ा था, तब बिलख बिलख कर रो रहे थे और बिस्मिल्लाह के यह शब्द गुनगुना रहे थे। दर ओ दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहल ए वतन, हम तो सफ़र करते हैं। गाड़ी अपना रास्ता तय करती चली जा रही थी। सुजाबाद के चौथे स्टेशन पर गाड़ी 1 घंटे के लिए रुकी और उसने दिशा परिवर्तन किया। सबने नलकों से पानी भरा, गाड़ी चल पड़ी। प्रत्येक स्टेशन में सशस्त्र धर्मांध मुस्लिम सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म पर ठहरे हमारा स्वागत करते थे। वह सचमुच उन जंगली पशुओं के समान दिख रहे थे जो कि हिंसा वृत्ति से उलझे हुए अपने सामने शिकार को आता देख करके अपने से अधिक बलवान को सामने देखकर दांत पीसकर
रह जाते हैं, ठीक यह दशा उनकी थी। इसी तरह करते कराते हमें 8:30 बजे पाकपाटन स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ हमारे भाग्य का निश्चय होना था। यहाँ पर आकर हिंदू सेना उतर गई और उसकी जगह पर बलोच सेना के सिपाही अपने कंधे पर संगीनों वाली बंदूकों को लटकाए आ पहुँचे। उनके आगमन के साथ ही स्टेशन पर का सब पानी बंद हो गया। बच्चे प्यासे से घबरा उठे। 3.5 घंटे एडमिन भी स्टेशन से दूर रहा। हमें क्या पता था कि पानी लेने के बहाने हमारे खून लेने का षड्यंत्र रचा गया। रात ठीक 12:05 पर हमारी गाड़ी पाकपाटन की सीमा पर पार करती हुई हमारे दुर्भाग्य के धुआं उड़ाती हुई चल पड़ी। ठीक 12:10 पर पाकपाटन और भुसावलवाला स्टेशन के बीचों-बीच मिंटगोमरी जिले को आबाद करने वाले हमारे अल्लाह अकबर और अली और काफिरों को मारो, यह संदेश लेकर बहने वाली नीलवाहा नदी के किनारे में आकर हमारी गाड़ी रुक गई। छुरिया, कुल्हाड़ी और तंगों द्वारा दूसरे प्रकार के शस्त्रों का तांडव नृत्य होने लगा। हम कोई आधा घंटे मृत्यु की छत्रछाया में पड़े करवटें बदल रही थी। इस प्रकार अनेक हिंदुओं का कत्ल हुआ।